नमस्कार। हाजिर हैं 63वें बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वह है पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है क्योंकि ज्यादातर इस सभ्यता में जो है पक्की ईंट का उपयोग किया गया है। पक्की ईंट का उपयोग जो है कुआं, नाली और फुटपाथों में भी पाया गया है। ठीक है, मेगास्थनीज दूत था, तो ये दूत था सेल्यूकस का। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो किस विषय पर आधारित है? तो आपका हो जाएगा शासन कला और सिद्धांत और अभ्यास। ठीक है, चलिए। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह पुस्तक है बौद्धों की। ठीक है, त्रिपिटक का मतलब हो जाएगा तीन टोकरी, और इसमें जो है बुद्ध की शिक्षाओं को तीन खंड होते हैं। ठीक है, जिसमें अनुशासन हो गया जिसे विनय पिटक कहा जाता है, व्याख्या हो गया जिसे सूत पिटक कहा जाता है, और अंतिम सिद्धांत जो होता है उसे अभिधम पिटक कहा जाता है। ठीक है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो वो आपका हो जाएगा अशोक के धर्म का मुख्य सिद्धांतों में आपका अहिंसा हो जाएगा, यानी आपका ये हो गया एक। फिर सभी संप्रदाय और विचारों की सहनशीलता, तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता। ठीक है, फिर आपके हो गए और अन्य धार्मिक शिक्षकों और पुजारियों के प्रति सम्मान हो गया। ठीक है, तो आपका ये भी हो जाएगा। मित्रों के प्रति उदारता हो गया, नौकरों के प्रति मानवीय उपचार हो गया, और सभी के प्रति उदारता आदि सबको परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो मतलब इसमें एक से अधिक हो जाएगा। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। तो उल्लेख किया जा सकता है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, ये आपको बताना है। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा ये। ठीक है, 399 में वो भारत आया और 414 ईस्वी में चीन को लौट गया। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ये हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, ये गांव सभाओं के लिए जो है प्रसिद्ध था, और प्रशासन की जो पूरी जिम्मेदारी जो होती थी वो गांव सभाओं के हाथों में होती थी, जिसे उर या सभा कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है हम्पी में। ठीक है, ये कर्नाटक का एक गांव है, और विजयनगर साम्राज्य के पूर्व राजधानी विजयनगर के खंडहर के भीतर स्थित है। ठीक, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वो आपका हो जाएगा वल्लभ। ठीक है, चलिए। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से। ठीक है, कागज जो है 7वीं शताब्दी में चीन से भारत में फैला था, और उस समय तक ह्वेनसांग 671 ईसा में 50 में भारत पहुंचे थे, और कागज का पहले से ही उपयोग किया जा रहा था, लेकिन इसका उपयोग जो है व्यापक नहीं था। ठीक है, तो यही हो जाएगा 12वीं शताब्दी। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो ये आपका हो जाएगा अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो वो था अकबर के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 31 दिसंबर 1600। ठीक है, और अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक रहा था।
निम्न में से किस देशी रियासत की अंग्रेजों ने अपने क्षेत्रों में नहीं मिलाया था? तो हो जाएगा ग्वालियर। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना। ठीक है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था, मोपला विद्रोह जो है एक तरह से मोपला दंगों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह केरल के मलबार में हुआ था। ठीक। तो केरल में आप कह सकते हो। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो यह हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, इसके दौरान। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो है लॉर्ड मिंटो। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी रचना जो इंडिया डिवाइडेड में लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, और यह माना है कि 1909 में, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने जो है इस तरह का पाकिस्तान का बीजारोपण किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वो किया गया था, एक देखिए ध्यान रखिए, फिरोज शाह मेहता जो है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे। ठीक है, 1885 में। और इसमें कुछ प्रमुख निकाय थे, बदरुद्दीन तायब जी केटी। ठीक है, तायब जी, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। इंपीरियल कैडेट कार्प्स की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। ठीक है। लेकिन विभाजन जो हुआ 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक। ये घोषणा किया गया था लेकिन इसका रूप दिया गया इतने अक्टूबर में। चलिए, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो ये दिया गया मदन लाल धिंगरा को। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये आपका हो जाएगा 1924। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो आपका हो जाएगा वेवेल। ठीक है। चलिए, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो ये आपका हो जाएगा रहमत अली। ठीक है। सती को गैर कानूनी किसे घोषित किया गया? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो किया गया था विलियम वेंटिंग के द्वारा। ठीक है। बंगाली सती विनिमय, जिसे विनिमय 17वें के नाम से भी जाना जाता है, 4 दिसंबर 1829 को, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1900 ईस्वी में। ठीक है। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये की गई थी सरदार पटेल की अध्यक्षता में। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं गोपुरा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग के न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये क्या हो जाएगा? अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, 1977 में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो आपका हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव।
पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये आपका हो जाएगा राज्य सूची में। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्था में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो वो आपका हो जाएगा बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, मतलब सभी हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो ये केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो है लोकसभा। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो 25 वर्ष। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो है 65 वर्ष। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो है मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो वो आपका हो जाएगा बिहार की। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो ये हो जाएगा, देखिए 2017 को अगर देखें 28 फरवरी 2017 को, तो भारत में जो है 315,426.32 मेगावाट की स्थापित क्षमता थी, और हाइड्रो पावर ने कुल स्थापित क्षमता में ये 44,413.43 मेगावाट। ठीक। तो इसमें आपका हो जाएगा अगर इसके अनुसार देखा जाए तो इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आयोग की सूची में देखा जाए तो इसको माना गया है सही। ठीक है। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा 1921। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो है केरल। राष्ट्रीय जलमार्ग वन को जोड़ता है, तो यह जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है तांबा खनन के लिए। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 5 मिलियन। ठीक है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाहुल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा पीटर्सबर्ग प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो वो है सैंटोस। ठीक है। ये ब्राजील में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र।
भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, तो वो है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है, तो वो है 42%। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है, तो है सेवा क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक का नवीनतम गवर्नर कौन है? देखिए इस समय है शशिकांत दास, ठीक है। ये जो है 2018 से पद पर बने हैं और ये 25वें गवर्नर है, ठीक है। निम्नलिखित भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो वह लागू हुआ था 2005 ईस्वी में। शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? तो ये बनता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? यह आया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो बनाया गया है 2011-12 को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो हो जाएगा सक्षमता उपागम। दृष्टि स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा है, तो है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बस हुई बिल्कुल। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन जो है लाल द्रव, ठीक है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तो वेल्डिंग में प्रयोग जो होती है वो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है, तो वो आपके जस्ते की होती है, ठीक है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, तो वो है सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो वो आपको हो जाएगा मैग्नीशियम। नीला तोता रासायनिक रूप से, तो रासायनिक रूप से जो है नीला तोता रासायनिक रूप से है, तो ये जो आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट। एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, तो वह है प्लैटिनम।
स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो यह है किस चीज़ की, इसमें क्रोमियम के साथ लोहे का मिश्र होता है ना, क्रोमियम के साथ लोहे का। ठीक है, इसके अलावा जो है अन्य मिश्र धातु भी होती है, जैसे कि निकल, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम और कापर, तो ये एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह आपका हो जाएगा जिप्सम। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है, तो वो कहलाता है एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो वो आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है तो कौन है, तो वो है पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो वो आपका हो जाएगा चावल। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो वो इसमें हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, नेपाल से सटे हुए जो है आपके सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया हो गया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है, तो इसमें जो है बिहार के गया जिले में बोधि पेड़ के पास स्थित बौद्ध मंदिर। ठीक है, और बोध गया वह जगह है जो गौतम बुद्ध ने 530 ईसा पूर्व में बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक, इसके अलावा जो है नालंदा का महाविहार के खंडहर को भी धरोहर स्थल के रूप में किया गया है, तो एक से अधिक हो जाएगा इसमें। ठीक है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है बिहार में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो यह बना 1935 के अधिनियम के अनुसार। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में, तो यह आपका हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार। बिहार में न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो आपको हो जाएगा न्यूनतम है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, तो वह है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो आपका हो जाएगा पुनपुन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, तो CWG। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, तो ये आपका है नवीन जल और मिट्टी। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है, तो वो आपका हो जाएगा पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये हो जाएगा गंडक। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ है, तो वो आपका हो जाएगा पावापुरी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो उसका नाम था हुंकार।
ठीक है। ये हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा को किसने स्थापित किया? तो ये किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये जो है मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर द्वारा जो है किसान सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है। और इसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा पटना के पास बीटा ने। ठीक। फिर मुंगेर किसान सभा के गठन में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी जो है शामिल थे। तो एक से अधिक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे तो ये जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वो थे कौन कौन इसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके तो हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक। तो एक से अधिक किसमें हो जाएंगे? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो वो आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये किया गया था भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। ठीक है। सम समय की उस समय से मतलब है तो इसको याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। जो क्वेश्चन जरूरी है उसको देख लेंगे, बाकी उतना ये जरूरी नहीं है क्योंकि हमें इस समय का याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विविध भी ये उसी समय का है। हाँ ये देखिए गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो ये गुल्लक बच्चा बैंक ये है कहाँ? तो ये है पटना में। ठीक है। चलिए गणित के लिए जो है अलग से वीडियो बनाना है तो इसको अभी तो छोड़ ही देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।